तो दोस्तों आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। साढ़े सती इम्पैक्ट क्या करता है, हम क्यों घबराते हैं। अब हम ये वाली चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे, हम फंडामेंटली समझेंगे होते क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके और नोटिफिकेशन कर देना, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। अब साढ़े सात ही समझते हो, उससे पहले मैं D1 चार्ट बनाऊंगा। D1 चार्ट बनाने के बाद आपको साढ़े सात ही ऐसा समझाऊंगा कि ज़िंदगी भर आप भूलोगे और उससे डरोगे भी नहीं, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि साढ़े सात में हमें करना क्या है। क्या किसी पंडित के बजाना है, अंगूठियाँ पहनना, करना क्या है आप समझो। पहले D1 चार्ट बनाता हूँ। ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट को बर्थ चार्ट कहते हैं, बर्थ चार्ट। तो ये चार्ट मैंने ऐसे बनाया। ये D1 चार्ट है, आप समझ लो। यहाँ पर बाकी प्लैनेट्स है, मरकुरी है, लेट्स सपोज मरकुरी, यहाँ पर लेट्स सपोज जुपिटर है, यहाँ पर राहु है, राहु बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर केतु है, सही है, केतु है। अब यहाँ पर आप बोलते हैं यहाँ पर मून है। उसके बाद क्या हो गया, सूर्य है, यहाँ पर सन है, सूर्य है। अब हम बोलते हैं शनि यहाँ पर है, करेक्ट। फिर उसके बाद वीनस, यहाँ पर वीनस है, अज्यूम करो यहाँ पर वीनस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन सा प्लैनेट रह गया, शनि, मंगल, मार्स, यहाँ पर मार्स है, लेट्स अज्यूम। यहाँ पर राशि है 4 5 6, 7वीं राशि, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 1 2 3। ये आपका बर्थ चार्ट बन गया मोटा मोटा। अब आप समझो शनि बर्थ चार्ट पर यहाँ पर है। शनि यहाँ से यहाँ 6ठी से 7वीं राशि में कब आएगा, जब 2.5 साल क्रॉस करेगा। ऐसे यहाँ से यहाँ शनि कब आएगा, जब 2.5 साल क्रॉस करेगा। ऐसे पूरे 12 भाव में शनि को 30 साल लगते हैं आने में। जैसे सूर्य को 30 दिन लगते हैं, तो सूर्य यहाँ से यहाँ 30 दिन लगेगा, यहाँ से यहाँ 30 दिन लगता है। राहु केतु छाया ग्रह है। अभी हम, और चंद्रमा 2.5 दिन लेता है। 2.5 दिन के बाद मून यहाँ पर आ जाएगा, इस राशि में आ जाएगा। अब शनि बर्थ चार्ट में इस वाले भाव में था, अभी साढ़े सात ही शुरू नहीं हुई। आप अपना चंद्रमा देखो, चंद्रमा बर्थ चार्ट में कहाँ पे है। चंद्रमा बर्थ चार्ट पर यहाँ पर फिक्स है। फॉर एग्जांपल किसी का चंद्रमा कहीं होगा, इस वाले बर्थ चार्ट में चंद्रमा यहाँ पर फिक्स है। 2.5 साल बाद जब आप पैदा हुए लेट्स सपोज 12 अगस्त 1983 को आप पैदा हुए। उसके 2.5 साल बाद, मैं 2.5 साल ऐसे करता हूँ, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। मैं कहता 1 जनवरी 1993। अब 2.5 साल आप इसमें ऐड करो तो 85, तो ये हो गया मोटा मोटा 1 जुलाई 1985 को शनि आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही शनि यहाँ पर एंटर करेगा, तो साढ़े साती का पहला चरण आ जाएगा, क्योंकि मून से कनेक्टेड होता है। जहाँ पर मून बैठेगा उसके पीछे वाला भाव, उसके आने वाला भाव 2.5, तभी 2.5 साल शनि लेता है। और शनि को रिप्रेजेंट करता है कूर्मा, कछुआ। विष्णु जी का अवतार है कूर्मा अवतार, जिन्होंने सागर मंथन में कछुआ अपने पीठ पर रखा था और 16 रत्न निकले थे, 14 रत्न। तो शनि जब यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो 2.5 साल पहला चरण आया शनि का, उसे ढैया जो पैरों पर आता है। दूसरा 2.5 साल इधर आया, यहाँ पर मून है, मून की राशि है, और यहाँ पर शनि आएगा 2.5 साल बाद। तो पहला चरण, दूसरा चरण, और 2.5 साल बाद तीसरा चरण शनि आ जाएगा। तो ये 3 चरण है। अब साढ़े साती में हमें करना क्या है, जब आपका जन्म होता है, तो सुख, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, इससे आपका शरीर बनता है, बॉडी। इसके अंदर आत्मा फिट हो जाती है, और सूक्ष्म लेवल पर मन, बुद्धि और अहंकार बेसिकली मोड ऑफ नेचर होता है, रजो, तमो एंड सतो, सात्विक।
ये इसके अंदर फिट हो जाता है। तो बॉडी तो दुख सुख से बन गई, तो दुख सुख जो आना है प्रारंभ में संचित कर्म से जो दुख सुख बने वो तो आने ही आने हैं। पर जीते जी हम जो कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, गंदा कर्म करते हैं जाने में और अनजाने में, तो जब 7.5 ही आता है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, जीते जी आपको न्याय दिलाते हैं। अच्छे करोगे तो अच्छे कर्म मिलेंगे, गंदे करोगे तो गंदा कर्म मिलेंगे। तो 7.5 में मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस कलयुग है, हरिनाम कोई लेता नहीं है, नाम जाप कोई करता नहीं, भगवान का कोई मतलब नहीं है, सब भौतिक वस्तुओं में लगे हुए हैं। तो 99.9% 7.5 में तकलीफ ही आएगी। 2.5 साल 7.5 साल तक तकलीफ रहेगी। पर अगर आपने 100% अपने कर्म अच्छे करे हुए हैं, जीते जी लाइव कर्म, तब आपको 7.5 में डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गंदे कर्म करे और 7.5 तब भी पंडित आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई यज्ञ हवन कुछ नहीं कर सकता, आपको फेस करना ही पड़ेगा। कोई एस्ट्रोलॉजर आपके 7.5 नहीं हटा सकता, कोई पंडित, कोई यज्ञ, कोई दान पुण्य 7.5 नहीं उठा सकता। जो करना है 7.5 आने से पहले कर लो। अच्छा, यहाँ से आपने सफ़र कर लिया 85, फिर 87 एंड 1989 तक 7.5 अज्यूम करो यहाँ ख़त्म हो गई यहाँ तक। उसके बाद शनि यहाँ पर आ गया, अब 7.5 ख़त्म हो गई, फिर 7.5 फिर आपका लेट्स सपोज 1990 तो 1981 1989 प्लस 2.5 साल ऐड करो, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, राउंड ऑफ करो 1991, फिर 1993, ऐसे करते करते ऐसे चलता जाएगा 7.5। यहाँ पर अपने कर्म से कर लो, आपको कर्म सुधारने का मौका कितना मिल रहा है। 7.5 के बाद फिर 30 साल बाद 7.5 2.5 तो 30 से 2.5 7.5 निकल गए, 22 साल बाद शनि दोबारा आएगा, तो 22 साल में अपने कर्म से कर लो। तो अगर आपने शुरू में फर्फर करा है तो 22 साल अपने कर्म से कर लो, तो 22 साल आपको मौका मिलता है कर्म सही करने का, अच्छे कर्म करने का। अगर फिर भी 2.5 साल फिर आप फंसोगे, फिर आपको 22 साल का मौका मिलता है 22 साल बाद, क्योंकि 7.5 ये निकल 30 में 7.5 माइनस करोगे 22 रह जाएगा, 22.5 तो फिर आपको मौका मिलेगा। ऐसे चक्री घूमती रहेगी जब तक आपका शरीर छूट नहीं जाएगा। तो आई होप आपको 7.5 समझ आ गए होंगे। 7.5 से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपने शुरू में जो प्रारंभ करा है वो तो आपको इमीडिएटली, अगर शनि आ गया आपका 7.5 तो आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चे हो तो प्रारब्ध आपको लेट हुएगा। जैसे आप बड़े होते हैं, थोड़ा ज्ञान आता है, थोड़ा कॉन्शियस आता है, तो उस समय 7.5 आ गई, तब भी आप कुछ नहीं करते, तब क्योंकि बच्चे थे, नहीं पता, गलतियाँ हो गई। उसके बाद अगर ज्ञान आ जाता है तो आप अपने कर्म को सुधार लो। एक ही मात्रा है 7.5 बचने से, वरना 7.5 से आप बच नहीं सकते। शनि न्याय के देवता है, आपको इतनी बुरी तरह दंड देंगे कि आपको बिल्कुल फर्श पर ला देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो अहंकार होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज पर कर रहे होते हैं। जब वीनस आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल वीनस भोगने की वस्तु है, तो जब वीनस जो होता है आपका, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से 16 साल का है, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, तो 16 साल में जितना आपने भोगना भोग लो। एज ई सूर्य 10 साल का होता है, सूर्य 6 साल का होता है, सन 10 साल का होता है, ऐसे करके ईयर्स बटे हुए 110 साल। तो इसमें आपको जो भोगना है भोग लो। शनि वाले तो पीरियड इतना स्लो कर देता है, क्योंकि शनि कछुआ है, तो आपकी जितनी भी इंद्रिय है वो बिल्कुल सीमित कर देता है, अंदर कर देता है। और शनि लेज़ी है, बूढ़ा ग्रह है, लंगड़ा ग्रह है और बूढ़ा ग्रह है। तो बूढ़े लोग कुछ करने को अब तैयार नहीं होते, बोलते हैं हाँ हमें सिखाओगे, हम कर लेंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत कमा लिया। तो बूढ़े लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कर ली होती मेहनत, तो आराम से चलता है शनि, तो तुम्हें बिल्कुल रुला देगा। और शनि का जब महादशा आती है, और जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी किसी और महादशा में, हमेशा आपका पीरियड गंदा निकलेगा, क्योंकि शनि सारे कार्य को स्लो कर देगा, आपके जो काम बने हुए थे सारे बिगाड़ देगा। और आप जो अहंकार करते थे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, वो सारा आपका मैं वहीं ख़त्म हो जाता है जब शनि आता है। तो आप 7.5, आई होप 7.5 आपको समझ आ गया होगा। तो 7.5 से डरने का तब जब आपके कर्म खराब है, जब आपके कर्म अच्छे हैं, कलयुग में भगवान का नाम जाप करते हो, भगवान की शरणगत हो, अनजाने में कोई गलती हो जाएगी, अगर जानबूझ कर नहीं कर रहे हो और प्रायश्चित करते हो कि हाँ गलती हो गई, तो आपको 7.5 में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अंगूठी वंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता, पंडित पूजा यज्ञ कुछ नहीं होता। कलयुग का मंत्र ये है ही नहीं। कलयुग का मंत्र सिर्फ नाम जप, भगवान का नाम लो। भगवान में भी कौन है? विष्णु भगवान है। विष्णु की आप आराधना करो, आपको सारा फल
विष्णु जी आपको अपने हिसाब से दे देंगे, क्योंकि सारे प्लैनेट विष्णु के चरण धूलि है। तो अगर आप एक बारी विष्णु के चरणगण में आ जाओ तो कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट आपका कुछ भी नहीं कर सकते। हरे कृष्ण।